हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम 23 और 24 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन 100% सही उत्तर के साथ लाए हैं गाइज। एक ही वीडियो में आप सारे प्रश्न को देख सकते हैं और आगे की जो रणनीति है, दैट मीन्स कि 23 का जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, वो अब इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको 100% सही ऑथेंटिक उत्तर मिलेगा और एक ही वीडियो में सारे तरह के प्रश्न जो आपको 23 को फर्स्ट शिफ्ट में, 23 के सेकेंड शिफ्ट में और 24 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से कलेक्ट किया गया है सोशल मीडिया से। और जो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उनके मेंटलिटी मतलब उनके से क्वेश्चन को लेकर और ये वीडियो को बनाया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये बिहार CGL 3 ऑल शिफ्ट पेपर एंड उसके उत्तर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। चिता कहाँ से लाया गया था? आपको पता होगा कि हमारे हाल में ही 8 चिता को आपका कहाँ से लाया गया था और कहाँ रखा गया था? ये नामीबिया से लाया गया था और कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 23 या 24 के 23 या फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। आवृत्ति, ये आवृत्ति है मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है वो पूछा गया था, तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होता है। प्रथम पानीपत युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो बाबर विजय हुआ था। आगे देख लेते हैं। भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? ये क्वेश्चन आया था 1862 ईस्वी में, क्योंकि 3 जगह आपका मुंबई, मद्रास और कोलकाता, 3 जगह आपका हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1862 में। ये भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आपका BPSC में भी कई बार क्वेश्चन है। 27वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके बाद एक और आपका हुआ था 1922 ईस्वी में, गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो चित्तरंजन दास थे। ओके, और ये भी पूछा जा सकता है आपका जो नेक्स्ट एग्जाम हो सकता है मेंस में, कि 27वां कांग्रेस अधिवेशन कितने ईस्वी में हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। एक ही क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप तैयारी कीजिए कि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन को रिलेट कीजिए। आगे देखते हैं। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कितने ईस्वी में किया गया? 1983 ईस्वी में किया गया। श्याम किस देश का पुराना नाम है? तो थाईलैंड का। किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग KWH किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो ये ऊर्जा एनर्जी का यूनिट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारा मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई किसी को कुछ क्वेश्चन 23 के फर्स्ट शिफ्ट का है, कुछ क्वेश्चन 23 का सेकेंड शिफ्ट का है और कुछ क्वेश्चन आपका 24 का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो सारे को हमने मिक्स करके कलेक्ट किए हैं और एक वो अच्छे से उसको सजा के यहाँ पे दिए हैं। लेरोमा, रोजा और सोनारा किस फसल का किस्म है? ये दोस्तों ये आपका मेंटल मतलब कहने का मतलब कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत आपका लैंग्वेज में आपका अंतर या गलत हो सकता है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं खुद से। बस क्वेश्चन के मतलब थीम को समझिए कि ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है। लोरेमा, रोजा और सोनारा किस फसल की किस्म है? तो गेहूं की। भूटान का अंतिम, इसमें पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, लेकिन भूटान का अंतिम राजा या गणतंत्र मतलब कब स्थापित हुआ था? तो ये 2008 में आपका वहाँ पे आम चुनाव हुआ था। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे भूटान में हो गया था। मतलब 2008 तक मतलब आपका भूटान में अंतिम राजा का शासन था। उसके बाद 8 में ही आपका गणतांत्रिक, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। किप किस देश की मुद्रा का नाम? बहुत ही थोड़ा सा यूनिक पूछ दिया। किप किस देश की मुद्रा का नाम है? तो लाओस। आई थिंक ये 23 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये चीन में हुआ था। इसी में पूछा जा सकता है, और ये 2022 में हुआ है। इसी में पूछा जा सकता है कि 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये 2023 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। आगे देखते हैं। बिहार सचिवालय ऑल शिफ्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा फल उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका लीची और आम की वजह से मुजफ्फरपुर, आपका ये बिहार जिला में पूछा था। ये आपका 24 के फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक ये पूछा था क्वेश्चन। सबसे बड़ा रबर बांध, ये भी 24 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा रबर बांध किस नदी पर बनाया गया? फल्गु नदी पे।
आपको पता होगा। सिंधी भाषा संविधान में कब जोड़ा गया है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 24 के फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक पूछा है। सिंधी भाषा संविधान में 1967 में, इसमें आपको जानना होगा कि ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसी में आपको पूछ सकता है कि मैथिली को किस संविधान संशोधन द्वारा, तो ये कितना ईस्वी में जोड़ा गया, तो 2003 में 92 में संविधान संशोधन द्वारा मैथिली को जोड़ा गया था, मैथिली को। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 24 में आया हुआ था। ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के। दूसरे पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, मतलब इसका योजना मॉडल कौन बनाया था, तो पीसी महालनोबिस बनाए थे इसका योजना का। ये बहुत देखिए, ये तीनों शिफ्ट का एक दोस्तों एक साथ हमने किया कि एक में पूछा था कि बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है, एक शिफ्ट में पूछा था कि सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है, और एक में पूछा था ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये देखो तीनों का जो पैटर्न है दोस्तों एक ही तरह का है, मतलब यदि किसी सम्मेलन का कंट्री का नाम पूछा, तीनों में पूछा है। ये पंचवर्षीय योजना से भी तीनों शिफ्ट में पूछा गया है, किसी में प्रथम पूछ लिया होगा, किसी में मतलब द्वितीय पंचवर्षीय ने किस पे जोर दिया था वो पूछ लिया होगा। ये देखिए, ये बहुत ही हाल का क्वेश्चन है, अक्टूबर का आई थिंक ये क्वेश्चन है। रोजर बिन्नी कहाँ, मतलब बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। ये बहुत अक्टूबर में, मतलब 2 महीने पहले का करंट अफेयर भी पूछा गया है। आगे देखते हैं। एक युद्ध अभ्यास से हर एक में पूछा था, युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और अमेरिका के बीच। केपलर का सिद्धांत, ये भी आपका 24 में पूछा था। केपलर का सिद्धांत, ये जो टाइम पीरियड है ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है, ये लिखा हुआ। ओके दोस्तों, केपलर का सिद्धांत मतलब टाइम पीरियड का इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ओके, नेक्स्ट साइंस से क्वेश्चन, कौन अक्रिस्टलीय कांच है, कौन अक्रिस्टलीय है, तो इसका आंसर है दोस्तों कांच। अब देखिए यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है। देखिए, एक में पूछा था मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। एक में पूछा था खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। एक में पूछा था शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये आपका तीनों शिफ्ट का है गाइज। अब किसी में कौन 23 में 24 में, ये मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक आपका 23 में फर्स्ट, एक सेकेंड और एक 24 के शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए कि एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है, एक दिवस से पूछा गया है तो तीनों में एक पूछा गया है। तो ये आपको पता होना, शिक्षा दिवस मतलब थोड़ा सा यूनिक टाइप का पूछा है, बहुत कॉमन में आप ये कह सकते हैं कि खेल दिवस थोड़ा बहुत कॉमन है, लेकिन मातृभाषा दिवस और शिक्षा दिवस थोड़ा सा अलग है। आगे देखते हैं, 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा, ये भी करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेरिस। इसी में आपको पूछ सकता है नेक्स्ट कि 2028 में आपका ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये मतलब एंजिलस है, लॉस एंजिलस है आपका, यूएस में होने वाला है 2028 का ओलंपिक। ये आपका यहाँ पे पूछा गया था कि कुछ अनुच्छेद के रिगार्डिंग पूछा गया था, 153 या 163 एग्जैक्ट याद नहीं। तो जैसे 163, ये 163 था गए कि राज्यपाल को सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद, राज्यपाल को सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। 159 में आपका विधान परिषद को बनाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसी टाइप का एक अनुच्छेद से पूछा गया था। उसी तरह से 167 जो है वो था कि सीएम राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में क्या करेगा, एक मतलब कम्युनिकेशन का काम करेगा। तो इससे मतलब एक अनुच्छेद से, इस टाइप का राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा, दिल्ली का मोती मस्जिद, 2 मोती मस्जिद, एक आपका दिल्ली में, एक शायद पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण भी थे, जयप्रकाश नारायण हम लोग का वो महासचिव थे, जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण, वो भी संस्थापक सदस्यों में से थे। राम मनोहर लोहिया भी संस्थापक सदस्यों में से थे। इसकी स्थापना आपका 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव आपका जयप्रकाश नारायण थे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पागलपंथी, इसके नेता थे करमशाह पागलपंथी के। ये देखिए, ये आपका 24 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, संविधान में प्रथम संशोधन मतलब किससे, ऐसा पूछा था किससे संबंधित थे। तो ये दोस्तों की 9वीं अनुसूची, मतलब पहला जो संविधान में संशोधन किया था गया था 1951 ईस्वी में, और ये 9वीं अनुसूची
ऐड किया गया था, जिसमें भूमि से संबंधित कुछ थे, अधिग्रहण का या भूमि से सुधार से संबंधित कुछ था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि आंगल वर्मा युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो ये 1824 से 1826 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो एम्स हर्ट ऐसे कुछ करके गवर्नर थे। आंगल वर्मा युद्ध, अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। और अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध किसके, ये भी क्वेश्चन आगे मतलब में पूछा गया है, वो देखना पड़ेगा किस में पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुरंदर की संधि, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1700 क्षेत्र में आंग्ल मराठा युद्ध के रिगार्डिंग आपका पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। ये देखिए 23वां जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इनका चिन्ह क्या था? सर्प। उसी तरह से 24वां पूछ ले तो ये महावीर थे, महावीर जी थे, ठीक है। 24वां कौन थे? महावीर थे। ओके दोस्तों, और उनका चिन्ह क्या था? तो सिंह था। लेकिन पूछा क्या गया था? 23वां, तो आगे पूछ सकता है ये। इसमें थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा, पेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, एक पेरी आया था शायद, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का होता है, विल्ड साउथ अफ्रीका का, लानोज वेनेजुएला का। इसमें से एक या दो पूछा गया था। ओके दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और लगभग आपको ऑथेंटिक आप मान सकते हैं, लगभग आपको एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर भी आपका ये देखिए, ये पंचायत से रिलेटेड पूछा गया था। एग्जैक्ट तो याद नहीं, किस अनुच्छेद में पंचायत की संरचना के बारे में वर्णन है? इसमें आपका ऑप्शन 243 क ख ग घ ऐसे करके दिया गया था। उसमें शक्ति या वित्तीय व्यवस्था ऐसे कुछ पूछा गया था। किस अनुच्छेद में पंचायत की संरचना के बारे में वर्णन है? 243 ग, पंचायत की संरचना के बारे में आपका वर्णन किया गया है। इसी में आपका आगे देखते हैं, ये एक कुछ पूछा गया था कि CIJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल और 65 वर्ष। ये भी क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है वो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे देख लेते हैं, आगे दूसरे सेट में और क्या क्या। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हमने हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान, तो अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है दोस्तों। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया था। कॉफ़ी उत्पादन में राज्यों में पूछा गया था कर्नाटक। बाजरा उत्पादन का पूछा गया था राजस्थान। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि फल उत्पादन में तो मुजफ्फरपुर था बिहार के अंदर। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश। इसी टाइप का यही मतलब लगभग सेम क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान शायद, पता नहीं, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 2-3 क्वेश्चन को इसमें मतलब लिया गया है। एलिजाबेथ के बाद राजा बने थे चार्ल्स तीसरे, और एक सेट में पूछा गया था कि एलिजाबेथ ने कितने वर्षों तक शासन किया। ओके दोस्तों, तो लगभग क्वेश्चन का सेम है, पैटर्न को समझिए और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लगभग एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है। ये देखिए ब्रिक्स का हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रिक्स का 14वां सम्मेलन चीन में, और आगे वाला जो 15वां होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल समिट हैदराबाद में जो है कौन सा था? ग्लोबल समिट जो होता है वो 7वां था। सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो नई दिल्ली में जो संसद भवन का डिजाइन बन रहा है वो सेंट्रल विजिटा कार्यक्रम से है। गावा स्टेडियम, ये थोड़ा सा नया, गावा स्टेडियम कहाँ है? ब्रिस्बेन। गावा स्टेडियम कहाँ है? ब्रिस्बेन। ब्लू बुक जर्नल, इसके लेखक, ब्लू बुक जर्नल के लेखक अमिताभ कुमार। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ये रामनाथ कोविंद, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देवेंद्र झरिया किससे संबंधित थे? मतलब इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण। विक्टर बनर्जी सिंगर, विक्टर बनर्जी किससे संबंधित, ऐसा क्वेश्चन था। सिंगर से। अमृता प्रीतम किससे संबंधित है? तो साहित्य में इसको कोई पुरस्कार मिला था, इससे मतलब किस में पुरस्कार मिला था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, अलमगीरपुर कहाँ पे है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में। अलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अलीनगर संधि किसके किसके? तो रबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस टाइप। सुगौली की संधि भारत और नेपाल में 1816 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच 1816 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए, उससे पहले सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और अफीम युद्ध चाइना और ब्रिटेन के बीच में था। यहाँ पे अफीम युद्ध 2 का कारण पूछा था, तो
अफीम में कौन सी संधि हुई थी? तंजानिया की संधि हुई थी। यहाँ पे देखिए, पहले मैं पूछा था पहले सेट में कि सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारी औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन के पैटर्न को दोस्तों अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें हमने सारे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। और जो जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है वो तो अच्छे से और देखिए, और जिनका नहीं हुआ है हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कैंसिल होना ही है। ये देखिए अफीम 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए भारी गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। पनामा की राजधानी पनामा सिटी ये पूछा था। किसी में दोहा का राजधानी पूछा था, दोहा का राजधानी भी पूछा गया। दोहा का कतर का राजधानी दोहा, जैसे कतर दोहा। किसी में कतर का राजधानी पूछा गया था, किसी में पनामा का राजधानी, एक राजधानी सब में पूछा गया था। बेलारूस की राजधानी है मिनस्क, बेलारूस की राजधानी है मिनस्क। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से सब में नहीं पूछा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 18 से 70 वर्ष तक के लिए होता। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। CAG का कार्यकाल, ये तो हमने पहले बता दिया है। ये देखिए ये बहुत अच्छा 75(2) अनुच्छेद, मंत्री और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। तो अनुच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें था आई थिंक कि 153 या 163 हम लोगों ने डिस्कस करा था। यहाँ पे 75 का 2, और एक पंचायत से भी हमने बताया था आपको, पंचायत में 243 पंचायत की संरचना के बारे में। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यूनिक पूछा है। विधान परिषद की शक्ति का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? विधान परिषद की शक्ति अनुच्छेद 197। इसी में पूछा जा सकता है कि विधान परिषद बनाया या नष्ट किया जा सकता है, अनुच्छेद 169। ओके दोस्तों, किस समिति में सिर्फ लोक लेखा के सदस्य होते हैं? प्रकलन समिति में सिर्फ लोक लेखा के, ये भी पूछा गया है। विधान परिषद एवं विधानसभा में गतिरोध की स्थिति, आई थिंक कि ये संयुक्त सभा का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध होती है तो उसके लिए संयुक्त सभा का प्रावधान है, बट विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध में ये व्यवस्था नहीं होती है। आनंद मठ की रचना किस भाषा में? बंगाली और बंकिम चंद्र चटर्जी। खरोष्टी लिपि का जनक, और किसी में शायद पूछा था कि सिंधु घाटी या कोई लिपि के बारे में किधर से किधर लिखा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके दोस्तों, एक विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग मतलब कौन सा? रैले आयोग विश्वविद्यालय संबंधित। सभी धर्म जैव विविधता पार्क, एक पार्क से भी पूछा गया था। सभी धर्म जैव विविधता पार्क, एक पूछा गया था बांधीगढ़ या बांदीपुर पूछा गया था। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और बांदीपुर कर्नाटक। ओके, एक मतलब जैव नेशनल पार्क से भी पूछा गया था क्वेश्चन। एड्स से क्या प्रभावित होता है? RNA। एड्स से क्या प्रभावित होता है? तो RNA। एक ये बहुत अच्छा साइंस का क्वेश्चन, माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षा रोधी पाया जाता है? IgA। माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षा रोधी पाया जाता है? IgA। एक क्वेश्चन ऐसे मिला था कि पोलन फ्रॉम ए जेनेटिकल डिफरेंट, इसमें हिंदी में कन्वर्ट करना दिक्कत था। लैंड्स ऑफ स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर इज कॉल्ड एक्सीजोनगेमी। ये देख लीजिएगा दोस्तों। ये एक पूछा था कि JNSO4 और CSO4 के बीच में कौन सा मतलब रिएक्शन होता है? तो डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम टू ए नेगेटिवली चार्ज आयन, तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कुछ साइंस का क्वेश्चन था। और ये लास्ट क्वेश्चन समझिए, सूर्य ताप अधिकतम होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सूर्य ताप अधिकतम होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये दोस्तों तीनों शिफ्ट का लगभग आपका एग्जैक्टली एग्जाम का ही क्वेश्चन सेट किया गया है। एक अच्छे से ओवरलुक ले लीजिए और इसको देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन से पेपर आया हुआ है। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो या आंसर हमारे द्वारा कुछ करेक्शन करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से लिख के बता सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।